सवाल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹7840. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 7%. मतलब उसको 7% का प्रॉफिट लेना है, उसका जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो 7,840 रुपये है। आपको एसपी निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला को सीधे यूज़ कर सकते हैं। अगर फार्मूले का ज्ञान नहीं है या आपको कोई कन्फ्यूज़न है फार्मूले को लेकर के, तो आप इसे अपने नॉर्मल मेथड से बनाइए। इसका 7% निकाल लें। 7,840 का 7% निकाल लें आप। 7% निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, बचेगा इसमें से 2 और 7 अट्ठे 56 और 2 58 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, 7 सत्ते 49 और 1 50 और 4 54, 5488 आया। और 10 से डिवाइड करने के बाद ये डेसिमल यहाँ लग गया, तो 548 रुपये 80 पैसे एक तरह से इसका प्रॉफिट बन रहा है। इस प्रॉफिट को आपको इसमें ऐड करना होगा एसपी बनाते समय। ये तो केवल प्रॉफिट हुआ, तो एसपी क्या बन जाएगा 7,840, उसमें आपने जोड़ दिया 548 रुपये 80 पैसे। वैसे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी सीधा दिख रहा है। आप अगर ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हो और ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ यहीं पर आपने क्वेश्चन का सलूशन निकाल लेना है। तो ये 80 आएगा और यहाँ 8 आएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 8 4 12 और 1 13 और 7 1 8। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में बात हो रही है ऑरेंजेस की। 100 ऑरेंज की बात है। 100 ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 350 रुपीज़ एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹18 पर डजन, 48 पर डजन। तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। 100 ऑरेंज है, उनको खरीद रहा है 350 रुपये में। अगर देखें 100 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 350 रुपये है, तो एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस 3.5 रुपये हुई। अब ये तो कॉस्ट प्राइस की बात हो गई। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो बोल रहा है कि एक डज़न को 48 रुपीज़ में बेच रहा है, मतलब 12 को 48 रुपये में बेच रहा है, तो एक को कितने में बेच रहा है 4 रुपये में बेच रहा है। तो 3.5 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच पा रहा है, मतलब 8 आने का वो प्रॉफिट ले रहा है, 50 पैसे का प्रॉफिट ले रहा है 3.5 रुपये में। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कुछ इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं। 100/7 आएगा इसका आंसर, लेकिन आपको जो दिया है वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचेगा इसमें से 2/7, 14 सही 2/7% इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन सी में जाकर के आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगला जो सवाल है वो कहते हैं राकेश परचेज्ड अ मोबाइल फ़ोन फॉर ₹5,400 and a refrigerator for ₹9,600. He sold the mobile phone at 3/4 of its cost price and the refrigerator at 1/13 of its cost price. What was the profit oblique loss? टोटल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है ये आपको चेक करना है। देखो पहले वो मोबाइल फ़ोन खरीद रहा है 5,400 रुपये में, इसको वो बेच रहा है मोबाइल फ़ोन एट 3/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। 3/4 से बेच रहा मतलब 3/4, इसका कितना हो जाएगा आप ये निकाल लें। 4 एकम 4 बचा, उसमें से 1, 4 तिया 12 बचा, इसमें से 2, 4 पंचे 20, 1350 आया। उसको मैं गुणा करूँगा 3 से, तो 1350 का 3 पंचे 15 हासिल आएगा, 13 3 39 1 40, 4,050 रुपये में वो बेचा, मतलब यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है। अब 9,600 रुपये में उसने ख़रीदा था फ्रिज, उसको एक सही 1/3 के कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है। मतलब एक को अगर मैं रहने दूं तो 1/3 ही निकाल लें हम इसका, तो एक सही 1/3 का पार्ट आप आराम से निकाल पाएंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3,200 यहाँ हो गया और 9,600 एक वाला पार्ट था, तो 9,600 और 3,200 ये कितना हो जाएगा 9 3 12, 12,800 रुपये इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस हुआ। अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ये टोटल सेलिंग प्राइस बन जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस आपका बनता है 6 4 10, 9 5 14 1 15, 15,000 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी उसकी। सेलिंग प्राइस उसकी 12,800 है और फिर 4,050 है, तो 12 4 16,850। ये इसकी एसपी हो गई, ये इसकी सीपी हो गई।
15,000 की चीज़ को 16,850 में बेच रहा है, मतलब 1,850 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 1,850 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। इस सवाल को देखिए, ये कहता ए सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹400, मतलब ए के लिए ये कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 400 रुपये थी। इसने सेल कर दिया बी को, प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब इसका 20% उसने लिया, तो इसका 20% निकल जाएगा 80 रुपये। 400 का 20% निकालोगे तो 80 रुपये होगा, तो 80 रुपये इसने प्रॉफिट ले लिया और 480 में इसने बी को बेच दिया। अब बी क्या कर रहा है, बी भी बेच रहा है सी को, उसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 480 पे ये ख़रीदा था और इसको 10% की प्रॉफिट लेके बेच रहा है, तो 480 का 10% हो जाएगा 48, तो ये प्लस 48 हो जाएगा। अब प्लस 48 कर देने के बाद ये कितना हो जाएगा, 8 8 4 12 4 1 5, 528 रुपये पे ये टोटल बेच देगा सी को। पूछा क्या हमको, हाउ मच डज सी पे टू बी, तो सी ने 528 रुपये पे किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप आराम से इसको टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे कहता है ट्रेडर बाय सम गुड्स फॉर ₹150, 150 रुपये में उसने खरीदा है। इफ़ द ओवर हेड एक्सपेंस इज 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो ओवर हेड एक्सपेंस कितना हो रहा है इसका, 12%, तो 150 का 12% आप निकालेंगे तो ये कुछ इतना हो जाएगा। 5 से काट सकते हो चाहो तो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 छक्के 12, 6 तिया 18, तो ये आ गया 18 रुपये। 18 रुपये इसने और एक्सपेंस किया इस पर, तो 150 में मैं 18 और जोड़ देता हूँ, तो 8 5 1 6, 168 रुपये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब इसको उसको बेचना है, ऐसे बेचना है कुछ 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो इसका 10% आप निकाल लीजिए। 160 का 10%, 168 का 16 रुपये 80 पैसे हुआ, तो 16 रुपये 80 पैसे इसमें और जोड़ना है हमको, प्लस करना है, तो ये 80 पैसा तो यहाँ लास्ट में लगा दो। 8 और 6 14 हो जाएगा, और 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 184 रुपये 80 पैसा। पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बड़े आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है। पिछले सवाल से मिलता जुलता ये सवाल भी है। इसमें कहता है मोहनलाल परचेज टीवी सेट फॉर ₹12,500, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी। 12,500 रुपये में उसने ख़रीदा है टीवी को। इस पर 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का दिया उसने, 800 रुपये इंस्टॉलेशन का दिया उसने, तो कुल मिला करके इसको खर्चा पड़ गया 8 5 3 8 8 8 16 का 6 हासिल 1 3, 13,600 रुपये का उसको टोटल बजट लगा। इस टीवी को परचेस करने में 13,600 लग गया उसको। अब इसको लेना है प्रॉफिट 15% का, तो 15% इसका निकाल लीजिए। 10% हो जाएगा 136, और 5% कितना हो जाएगा इसका, 2 छक्के 12 बचा 1 2 8 16, 68, 8 6 14, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 204, तो 204 रुपये इसमें मैं और ऐड कर दूं तो 13,600 धन 204, मतलब ये हो गया 406283 13,804। कुछ इस तरह से बात हो रही है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैलकुलेशन में, कहीं ना कहीं हमसे कुछ दिक्कत हो रही है। एक ज़ीरो की गलती रह गई, उसी कारण क्वेश्चन पूरा गड़बड़ होगा। यहाँ एक ज़ीरो और आएगा, इसके परसेंटेज को निकालते समय हमने ध्यान नहीं दिया, वो ज़ीरो स्किप हो गया, तो 2040 इसका होना चाहिए था। तो 13,600 इसका कॉस्ट प्राइस था और इतना इसका प्रॉफिट था, तो ये ज़ीरो हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया, 5 हो गया, 15,640 रुपये। 15,640 ऑप्शन देखते हैं। 15,640 नहीं दिया है, ये आंसर हो सकता था 460, मेरे ख्याल से मेरा टाइपिंग एरर हो सकता है। ये 15,640 आना चाहिए यहाँ पर, और अगर नहीं आता तो फिर नन ऑफ दिस का ऑप्शन आपके पास रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। मिलता जुलता सवाल है। अल्फ्रेड बायज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज़ दिस, 4,700 रुपये में उसने पुराना स्कूटर ख़रीदा, उसमें 800 रुपये खर्चा किया, स्पेंड 800 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर,
तो ये हो गया आपका 5,500। अब उसके बाद वो बोलता है कि इस स्कूटर को 5,800 रुपये में बेच दूँ। तो 5,800 रुपये में जब वो बेच देगा तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपये का। ये प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 300 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है 5,500 की सेल पे, क्योंकि 5,500 की कीमत उसने इन्वेस्ट कर चुकी ना इसमें। तो ये दोनों तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 11 बार ये कट जाएगा, 5 से छक्के तो 60/11, यानी कि 11 पंचे 55 बचा, यहाँ 5, 5 से ही 5/11 का जो आंसर होगा वो सही होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा 5 सही 5/11।